जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 18वें का हल कराऊंगा। कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखेंगे हल और लिखेंगे शर्त 1 के अनुसार। शर्त 1 के अनुसार क्या कह रहा है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग A4 और 8वें A8 पदों का योग कितना है, 24 है। तो लिख देते हैं 24। अब इसे सॉल्व करें, A+3D और प्लस A+7D बराबर 24। तो यहाँ से घटा 7 3 ए 2A प्लस 10D बराबर 24। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो A+5D बराबर में 24। अब यहाँ से 2 1 2 12 दूना के 24, तो A+5D बराबर 12। इसे समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। अब इसी प्रकार लिखेंगे शर्त 2 के अनुसार। शर्त 2 के अनुसार क्या कह रहा है, शर्त 2 के अनुसार पहले शर्त 2 लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है 24 है, यहाँ तक तो हो गया। अब कह रहा है छठे और 10वें पदों का योग 44। छठे यानी A6 प्लस योग यानी जोड़ 10वें यानी कि A10 का योग 44 दिया है। सॉल्व कर लेते इसी प्रकार, A+5D प्लस A+9D बराबर 44। तो ए 2A हो जाएगा और 9 5 14D हो जाएगा और 44। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या A+7D बराबर 44। 2 करने 2 और 22 गुना के 44, तो A+7D बराबर 22। इसे समीकरण नंबर 2 कह देते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें प्राप्त हो गया। अब इसे विलोपन विधि से आसानी से ज्ञात कर लेंगे, जो कि हम पहले आपको सिखा दिए हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 हमारे पास है A+5D बराबर में 22 और समीकरण 2 है A+7D बराबर में 22। तो अब इसे घटा देंगे, तो घटाएंगे तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये से गायब हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस का हमारे पास 2D आएगा, और यहाँ पर माइनस का हमारे पास 22 में से 12 जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और डी का मान हमारे पास आ जाएगा 5। 2 1 2 2 5 10। तो डी का मान हमारे पास ज्ञात हो गया। अब डी का मान से हम ए का मान प्राप्त कर लेंगे। तो ए का मान प्राप्त करने के बाद हम एपी के प्रथम 3 पद लिख देंगे आसानी से। तो लिखते हैं डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में डी का मान। तो डी का मान समीकरण नंबर 1 क्या है, A+5D बराबर 12। तो A+5 इंटू डी का मान है 5 बराबर का 12। तो ए का मान हमारे पास है 12 माइनस का 5 5 25, 5 5 25। अब प्लस है तो आएगा तो माइनस, तो हमारे पास ए का मान आ जाएगा माइनस का 13। आंसर हो जाएगा, आंसर नहीं होगा, आंसर मतलब इसी के मदद से आंसर लिख लेगा। कह रहा है अब देखिए प्रश्न को, एपी के प्रथम 3 पद। तो लिखेंगे एपी के प्रथम 3 पद। एपी के प्रथम 3 पद क्या होता है, पहला हो गया ए, दूसरा हो गया A+D, तीसरा हो गया A+2D। हमें 3 ही पद का आ रहा है, तो 3 ही पद आसानी से ज्ञात करें। ए का मान 13 आया है, ए का मान -13 है। अब -13 अब प्लस डी का मान हमारे पास 5 है, और -13 + 2 इंटू डी का मान हमारे पास -5 नहीं 5 है। तो -13
13 में से 5 जाए तो माइनस का 8, और 13 में से 2 बचे 10 तो माइनस का 3। यही आंसर हो गया। यही क्वेश्चन कह रहा था, हमने बहुत आसानी से ज्ञात कर लिया और मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं प्रश्न संख्या 19 के हल के साथ।